सबको सुविधा तो मोदी की तरफ से मिल रहा है ना। मिला है। ये दो 5 किलो राशन में आके क्या करे ना, लोगों को चूते बना रहा का अंधा था। हम पूरे देश को खवाए, वो हमें खवा देगा का। डंके की चौथ पे ऐसा बिल्कुल हराओगे। नहीं भारी मत तो हराओगे क्या कर, लाख तो 5,000 तो जीतता, लाखों की संख्या हारेगा। मैं दावा कर रहा। गाँव में एक बात बताऊँ, हर गाँव में बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे संजीव बालियान की नो एंट्री। हाँ। और उसकी हिम्मत नहीं बढ़ रही किसी ठाकुर के गाँव में जाने की भी। संजू बालियान की नो एंट्री। मोदी झूठा, हमारा बात सच्चा से सच्चा बात हो उसकी चलन नहीं देते हुए। हाँ। अनि मोदी भी झूठा। मोदी जी लगातार तो कहते रहे आय कर देंगे, फलाना कर देंगे। आज लोग कहाँ हुई। बीजेपी से अगर संजू बालियान को वोट नहीं करेंगे, प्रत्याशी नहीं चुनेंगे, तो इसमें कहीं न कहीं पार्टी का नुकसान तो होना ही है। नुकसान हो जाओ हमारे पास ठेका कुछ बात का। मोदी मतलब वो कर रहा, मोदी भी झूठा। मैं अब क्या चौथी वोट दे मैं फूल से अलावा कुछ नहीं दिखा था, पर अब क्या देखना पड़ेगा। जय राजपूताना जय महाराना। हाँ। यो ये हमारा नारा। जहाँ ठाकुर की अटकी तो फिर सब की अटकता। मुजफ्फरनगर लोकसभा में है और ये बीजेपी के कोर वोटर हैं। क्या माहौल है इस वक्त? किसे प्रत्याशी चुन रहे हैं, किसे विजयी बना रहे हैं? भाई विजय तो हम क्या कर, संजीव बालियान को बिल्कुल वोट नहीं देने का। केंद्र का 10 साल मंत्री रहा हुए। हाँ। सब तो पहले उन्होंने बच्चों का कर दिया भविष्य खराब। कपसाड़ गांव पड़ता है, क्या करे, 4 घरों के चिराग उजाड़ दिए उन्होंने। मतलब ठाकुर समाज का एक भी बालक मतलब भर्ती में नहीं लेगा। कोर्ट वार्ड किसी गुंजे करवा दिए, किसी को मतलब नेकर पिरा दिए। सिर्फ जाट के भर्ती करवाई। कोई मुजफ्फरनगर जिले में कोई भर्ती नहीं। मैं एक ठाकुर का, किसी बिरादरी का, अन्य का, किसी का कोई वो नहीं हुआ वहाँ। बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं संजू बालियान जी। हाँ। लगातार 2 पंचवर्षीय से सत्ता में है। हाँ। और ये तीसरी पंचवर्षीय है। हाँ। क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? काम नहीं किए हैं या कुछ विकास नहीं किए हैं? काम ना काम करा, ना विकास करा, क्या करा। फिर सारी बात तो जो है, बीजेपी तो हमें विरोध नहीं। बाबा को हम 27 में जिताओगे, हमारा वादा। पर इसे हराओगे क्या कर। जब इन्हें काम नहीं करा तो इसे वोट कूदे हम। हाँ। इन्हें खरीद रखे हम। हाँ। बिल्कुल नहीं क्या करे। अब क्या देंगे हम, दारा सिंह प्रजापति को देंगे वोट। तो बीजेपी से अगर संजू बालियान को वोट नहीं करेंगे, प्रत्याशी नहीं चुनेंगे, तो इसमें कहीं न कहीं पार्टी का नुकसान तो होना ही है। नुकसान हो जाओ हमारे पास ठेका कुछ बात का। मोदी मतलब वो कर रहा, मोदी भी झूठा। हाँ। मोदी भी झूठा। मोदी झूठे हैं। हाँ, मोदी झूठा। हमारा बात सच्चा से सच्चा बात हो उसकी चलन नहीं देते हुए। हाँ। अनि मोदी भी झूठा। मोदी जी लगातार तो कहते रहे, आय कर देंगे, फलाना कर देंगे। आज लोग कहाँ हुई। कहते तो हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका हो रहा है। इनका मतलब बड़े बड़े उद्योगपति, उसका अडानी का 1600 करोड़ का ना कितना लोन था उसका, वो कर दिया। किसान का 1 करोड़ भी करा किसी का माफ। तो ये सबको सुविधा तो मोदी की तरफ से मिल रहा है ना। मिला है। ये दो 5 किलो राशन में आके क्या करे ना, लोगों को चूते बना रहा का अंधा था। हम पूरे देश को खवाए, वो हमें खवा देगा का। हम किसान लोग हैं भाई। किसान लोग बोल ले जा। हम सिमाड़ा क्या करे, वो हम दे रहा, हम दे रहे उसे। तो यहाँ तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों को किसान नहीं मान रहे हैं। हाँ? रया कह रहे हैं। और रहा तो कह रहा संजय जब तो सबक सिखाना उन्हें रहा कहा जब तो। अरे रमिसा गंजा आता हो यहाँ क्या कर रहे, क्या कहा हमने, जाट लैंड बताया दिया उनने। जाट लैंड ही है सब। ये जाट लैंड किस मुद्दे पर कह रहे हैं फिर? ठाकुरों को कहीं गिनती नहीं। मैंने इस देश में जो इतिहास रहा ठाकुरों का रहा, वो उठा के देखो इतिहास। और मतलब आज ये मतलब जाट फिर भाग्य और किसी बिरादरी को मायने नहीं रहे। तो भाई यहाँ का गोड़ है मामला। हम डंके की चौथ पे ऐसा बिल्कुल हराओगे। नहीं भारी मत तो हराओगे क्या कर, लाख तो 5,000 तो जीतता, लाखों की संख्या हारेगा। मैं दावा कर रहा। मुजफ्फरनगर लोकसभा लगातार ठाकुर और राजपूतों का गढ़ रहा है। हाँ। यहाँ से लगातार जो भी जीतता बनता प्रत्याशी आता है, विजयी हो जाता है। इस बार आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, तो पार्टी भी कहीं न कहीं खतरे में है। मोदी जी की भी जो सत्ता है, जो लहर है, वो भी खत्म हो जाएगी। जो सारा देश जान रहा है मोदी को। असली बात तो यो है, सारा देश जान रहा। 400 को पार कह रहा ना, अब का सरकारी बना लो। सही बात तो है यो। हाँ। अच्छा, किस बेस पे कह रहे हैं कि इस बार 400 पार? 400 पार का नारा लगातार बीजेपी सरकार लगा रही है। किस बेस पर लगा रही है? ये झूठा। मैं किसान, मैं क्या कह रहा, मैं किसान नहीं क्या। हाँ। उन्हें क्या कह रखा, उन्होंने क्या रखा, उन्हें निधि दे रखी, सम्मान निधि दे रखी क्या। मैं जमीन, मेरे ना जमीन नहीं क्या। आज मैंने थक के मतलब लगा के विकास भवन कोई सा अधिकारी ऐसा नहीं छोड़ा। मेरी आज एक निधि नहीं आई। क्या विकास कर रहा। कह तो रहे थे किसानों की आय दुगना होगी, तो फिर कुछ पैसे 15 लाख खाते में आएंगे, क्या नहीं आए क्या? आधे किसान क्या करे, फांसी खा के मरण लग रहे, जो कर्जे में डूब रहे। ये तो सही बुझो, व्यापार की सरकार है यो।
वो हमारी की सरकार है, हमारा बाबा तो कर सके, हमारा उद्धार नहीं और कोई कर सकता। और बाबा के हम लार रहेंगे, दिन और रात रहेंगे। रात धना आता हूँ वहाँ भी कहते 27 में तो मैं भारी मतों से जीताऊंगा, पर इसे संजीव बालियान को हरा के भेजेंगे इन तो जरूर। संजू बालियान को हराने की कसम खा लिए हैं यहाँ के तमाम लोग। हाँ, खाली कसम खाली, मैंने नहीं खाई, पूरी 24 से न कर रखी होंगे। क्या अगर पुंडीर 24 होंगे, पुंडीर होंगे झुट्टियाने, बहुत लंबा बेल्ट है, वैसे नहीं है। यहाँ पे लगातार महापंचायत और पंचायत पे पंचायत हो रहा है कि इस बार जो है कि संजू बालियान को हराया जाए, मतलब प्रत्याशी को नहीं चुनेंगे, पार्टी को चुनेंगे। और हर गांव में एक बात बताऊं, हर गांव में बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे संजीव बालियान की नो एंट्री। हाँ। और उसकी हिम्मत नहीं बढ़ रही किसी ठाकुर के गांव में जाने की भी। संजू बालियान की नो एंट्री मतलब यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहे, दो पंचवर्षीय लगातार सत्ता में रहे संजू बालियान जी, तीसरी पंचवर्षीय है उनकी। हाँ जी, और लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध तो अब कहीं करना पड़ रहा, हमें ये बढ़िया नहीं लगा कैंडिडेट। फिर किसे लाएंगे, फिर चुनेंगे किसे? अच्छा प्रत्याशी कौन होगा आप लोगों के लिए? कार्य कौन बढ़िया करेगा फिर? भाई अब कह देंगे हम दारा सिंह प्रजापति को, दारा सिंह प्रजापति को वोट देंगे हम। दारा सिंह प्रजापति, हाँ जी, हाँ। वो भी जाट है, संजीव बालियान और हरिंदर। अगर जाट की बात करें तो दोनों जाट ही हैं, संजू बालियान भी जाट हैं, दारा सिंह ये भी जाट हैं। और भाई चौथे पता यो है, फिर रोटी नहीं देने का यो करना पड़ेगा हमें तो। ठाकुर है ना बिगड़ी हुई खोपड़ी के। हाँ। और जब ठाकुर बिगड़ जा तो होरों को भी बिगाड़ ही दे, ऐसी बात नहीं। एक काम के जानो मेरी सुनो, 1 लाख जानो हमारे ठाकुर क्या कह रहे हैं? जय बरिश के दौरा काम को गए, काम के नाम की बात भी नहीं करी इनने। 3 भर गए हम इसके दौरा, जब हमारे पे FIR से हो गई थी। दूंगा भाई जो सरकार करेगी वो महकमा करेगा, वो देना पड़ेगा। हम आज लोग भुगत रहे उस मुकदमे को। मतलब आप लोग ही वोट देते हैं, सदन में भेजने का काम भी करते हैं, आप लोग की सुनवाई भी नहीं होती है। बिल्कुल जाते हैं तो लगातार खाली हाथ लौटना पड़ता है। बिल्कुल काम छोड़ दो, सारी चीज छोड़ दो, फिर भी नहीं हमारी सुनवाई होती, फिर क्या फायदा हो गया? एक लास्ट बात है, इसे नहीं भाई हम वोट देने के संजीव बालियान को। राजधानी में जब मुख्यमंत्री जा ले रहे थे वहाँ, मतलब बालियान ने जब मतलब भाषण शुरू करा, 15 मिनट का भाषण दिया, तब जनता ने वो काम कर दिखाया। बाबा भी समझ गया क्या करे कि तगड़ा ही विरोध है 24 में। और फिर उसके बाद में बाबा जी का लैंड मतलब उड़ने वाला हेलीकॉप्टर, तो उससे पहले राठधन गाँव तक कूच करके भाग गया। उसे पता था कि यहाँ तेरे पे पथराव होगा, उससे पहले भाग गया। बाबा का जब लो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, जब लो उससे पहले उन तक कूच करके सब भाग गया। ठाकुर समाज और राजपूत के समाज लगातार विरोध कर रहे हैं, यहाँ तक कि पथराव की बात भी कर रहे थे। पथराव होया नहीं है इसमें, मडकरीमपुर में होया नहीं। मडकरीमपुर में एक लड़के ने बोला, मंत्री जी आपने 10 साल में कुछ काम करा, उसने कहा बकवास न कर, तड़ा बैठ जा। उसके समर्थकों ने होके मार दे, फिर गांव का क्या बेचते हुए। वोट तो लगातार आप लोग देते हैं, मतदान करते हैं, चुनते भी, प्रत्याशी को चुनते हैं, तो इस बार किस बेस पे, किस मुद्दे पर वोट दिया जाएगा? फिर किसे वोट देंगे और किस मुद्दे पर देंगे? भाई हम तो नवे को देखेंगे, अब दारा सिंह को देखेंगे। दारा सिंह को देखेंगे। दारा सिंह आएंगे तो क्या विकास का कुछ काम होगा? विकास करेगा। एक मतलब फरीदाबाद का, गरीबी सुनेगा। फरीदाबाद के क्या करे, यहाँ वो आए थे भटाना जी, हमारे गांव को 1 करोड़ रुपए का उपहार देकर, किसी तो पूछ लो, किसी तो बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, एक विधायक और जो सत्ता में नहीं था, 1 करोड़ रुपए हमारे गांव में लगा गया हुए। उसे आज याद कर रहे हैं हम। एक बालियान साहब है, क्या कर रहे हैं ये राजपाल बालियान जी, कभी लोकदल था, राज भी लोकदल में, हालांकि लोकदल का दोनों का कंप्रोमाइज भी हो रहा, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही राजपाल के आने के लिए। उनका वेलकम है, स्वागत है, सब काम है, पर वोट के बारे में मना कर दी हमने, बाबा को मना कर दी वहाँ राठधन। अब क्या थारे कहने थे वोट देने के 27 में तो मैं फुल जिता के भेजेंगे। यहाँ पे आपके विधानसभा में कितने वोट हैं ठाकुर और राजपूत समाज के? ठाकुर समाज के 2.25 लाख वोट हैं। हाँ। मतलब इसमें लगा के चरथावड़, बुढ़ाना, क्या कह रहे खतौली, सरधना, 2.25 लाख वोट। 2.25 लाख वोट, 2.25 लाख वोट है। लगातार आप लोग सभी लोग विरोध कर रहे हैं या कुछ लोग? नहीं, सभी कर रहे हैं। और फिर और मार रहे, और भी तो हमारी वो नहीं क्या जाती मार ला रहे। बहुत ही बब्बा था, मोदी था, हमारा कोई विरोध नहीं है। जिस जो मार धोरा था यू रहे, मार धोरा था यू है जी, भी हमारा क्षेत्र पार्टी से विरोध नहीं है, पार्टी से विरोध नहीं है। कौन करेगा? पार्टी से विरोध नहीं है, अब प्रत्याशी से विरोध है। प्रत्याशी से विरोध है। प्रत्याशी को बदल देंगे तो फिर क्या आप लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे? तो समझ में तो होगा उन्हें भी क्या चल रहा, जमीन पे क्या चल रहा।
बस भाई मैं अब का चौथी वोट दे मैं फूल से अलावा कुछ नहीं दिखा था, पर अब क्या देखना पड़ेगा। जय राजपूताना जय महाराना, यो ये हमारा नारा। जहाँ ठाकुर की हटगी तो फिर सब की हटता ही जाएगा, और अब के ने साथ लेकर चलेगा सब उसको। यो है ठाकुरों का नारा, जहाँ हमारे बड़े कहेंगे वहाँ हम वोट गिरेंगे। ठाकुर समाज के लिए और राजपूत समाज के लिए लगातार अखिलेश यादव जी भी लड़ रहे हैं, उनके लिए भी कहीं न कहीं जनसभा कर रहे हैं, उनके विषय में बातें भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि अच्छे नेता नहीं है? हाँ, देखा जाएगा जैसे वे कर रहे। देखा जाएगा। हाँ, देखा जाएगा जी भाई साहब। अखिलेश की हम बतावा मतलब 13 में दंगा हुआ था, आज में सरकार बनी तो नहीं, उनने भी एक को लेकर चले गया था। जो एक को कोई सी पार्टी एक को लेकर चलेगी उसका सफाया होगा। पश्चिम में तो मतलब बीजेपी जीतती आई, क्या कर रहा है 13 था, और ये पश्चिम में क्या करे, इसका निगत जनाधार खत्म होता चला जाएगा। देख ले तो मैं बता दिया। अरे हेन तो नहीं मैं दावा कर रहा, मतलब क्या करे, कैराना सीट, मुजफ्फरनगर सीट, मेरठ सीट, गाजियाबाद सोपड़ा साफ है। मैं कह रहा था वैसे सोपड़ा साफ। हाँ। 60-84 मेरे गांव, मेरे मामा जी का गांव पड़ता है। क्या करे, गाजियाबाद जिले में समाना गांव 60 और मतलब 84 कितने हो गए, 60-84 60-84 का गांव पड़ता है। क्या करे, गाजियाबाद जिले में, वहाँ 5.25 लाख मतलब ठाकुर है वहाँ नंद किशोर पुंडीर क्या करे, उससे मायावती का टिकट मिल गया, उसके लारा हो लिए वे भी। तो 5-7 सीट तो बिल्कुल सपा है। अभी हम मुजफ्फरनगर लोकसभा में हैं और ये बीजेपी के कोर वोटर हैं, मतलब कहते हैं लगातार ये विरोध कर रहे हैं कि इस बार जो है कि संजीव बालियान को वोट नहीं, मतलब प्रत्याशी को वोट नहीं करेंगे, पार्टी के नाम पर वोट करेंगे। आइए कुछ लोग बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम ओमकार है। ये बताइए कि किस मुद्दे पर वोट देंगे और किसे वोट देंगे? अच्छा, वोट तो देंगे बसपा को। बसपा को? हाँ जी। बसपा कार्य बढ़िया कर रही है? क्यों नहीं कर रही, बढ़िया कर रही है। अच्छा, रही बीजेपी की बात, संजीव बालियान ही किसान है और तो बाकी सब मजदूर हैं। अच्छा, हाँ, संजीव बालियान किसान है और तो जाट ही किसान है और तो बाकी सब बिरादरी के मजदूर हैं। अच्छा, जाट ही किसान है, बाकी और समाज के लोग किसान नहीं है? उसका भाषण है, तो हम थोड़ी कह रहे, वो तो उसका भाषण कह रहा। अच्छा, हाँ, इस वजह से वोट नहीं उसके लिए। मतलब जब वो मंच पर भाषण देते हैं तो खुद को किसान बताते हैं, मतलब जाट ही किसान है, बाकी सब बिरादरी तो रया है। हाँ जी। तो इस बार संजीव बालियान को नहीं, मतलब बसपा को वोट देंगे? बसपा को मिलेंगे अब। हाँ जी। क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? क्या 2 पंचवर्षीय से सत्ता में तो है संजीव बालियान जी, तीसरी पंचवर्षीय है उनकी? हाँ, तो तीसरी में जब तो नहीं चली रही उस पर बात। किसान तो जाट ही रहेगा ना, और तो बाकी सब बिरादरी वो होगी, दिक्कत वो होगी ना। प्रत्याशी से आपको प्रॉब्लम है या पार्टी से? मैं तो प्रत्याशी तभी, पार्टी से भी। जब पार्टी बढ़िया प्रत्याशी को नहीं चुन के भेजने की, तो फिर तो भैया पार्टी अपनी सीट अपने आप हरा रही। संजीव बालियान को टिकट देकर पार्टी अपनी इस सीट को अपने आप हरा रही है, और कोई दिक्कत नहीं। अनियो बीजेपी का गांव है, बिना कहो सारी वोट बीजेपी बजावे, लेकिन अब कहीं नहीं जा रही, बिल्कुल नहीं जा रही। यहाँ टोटल बीजेपी के कोर वोटर हैं, लगातार बीजेपी को ही चुनते हैं, बीजेपी के सपोर्ट ही करते हैं, पर इस बार पूरा मूड बना लिए हैं, मत बना लिए हैं। संजीव बालियान की वजह से बीजेपी को वोट नहीं है। आज कैंडिडेट बदल दो, सपना 3 बार कैंडिडेट बदल, ये भी बदल दो, बीजेपी की सीट बीजेपी की सीट निकल जाएगी यहाँ से। ये फाइनल, अगर यहाँ से कैंडिडेट बदल दे तो यहाँ से सीट निकल जाएगी। निश्चित जितना निश्चित बीजेपी का कैंडिडेट होगा संजीव के अलावा। क्यों नहीं बदलते? इनको उम्र पट्टा हो गया क्या इसका ही? ये कैंडिडेट क्यों नहीं बदलते? इनका उम्र पट्टा हो लिया क्या इसका? इन्हों बताओ, संजीव बालियान का कादलोट करेंगे, बताओ। बीजेपी के निगाह में संजीव बालियान जी अच्छा काम कर रहे होंगे। आदमी यार बीजेपी को फिर वोट देंगे, जो कैंडिडेट है बदलो। बढ़िया बीजेपी के निगाह में तो अच्छा काम कर ही रहा, बाकी तो सब बिरादरी होगी रहा, और किसान रहेंगे सिर्फ जाट। अब अमित शाह जी भी आए थे, वे भी जाट बेल्ट बता के गए, उस जाट बेल्ट का पता लगेगा आपका क्या है जाट बेल्ट। तो इस बार पूरा मूड बना लिए हैं। मूड तो बनाया पड़ा। अब 24 में लगातार मोदी जी का नारा भी है कि इस बार 400 पार। क्या 400-150 पार कर लियो उत्तर प्रदेश में, तो 400 तो बहुत बड़ा सामान है। हाँ। अब का 150 पार कर लियो ना। हाँ जी।
चलिए फिर किसको देंगी वोट? फूल पे। हाँ। संजीव बालियान जी को। हाँ काम किए हैं बढ़िया। हाँ, और काम बढ़िया का है जी भी तो वो हाँ, ये लोग विरोध कर रहे हैं, सब लोग विरोध कर रहे हैं। बावड़े हैं ये। हाँ हाँ, बावड़े हैं ये। आवड़े हैं। ये बताइए दादी, संजीव बालियान जी का काम 2-2 पंचवर्षीय से है, काम हम किए हैं बढ़िया। काम तो बढ़िया क्या ये भी नहीं कर रहा बालक। हाँ, ये भी नहीं कर रहा बढ़िया काम तो इस बार किसे वोट देंगे फिर? हाँ? किसे वोट देंगे? बस जिसा कहोगे उसे दे देंगे हम तो। हाँ। पब्लिक के ला रहे हैं हम तो। अच्छा, हाँ। जिसे कहेंगे उसे वोट दे देंगे। हाँ, सो देंगे। रबो के जोड़े मैं चाचा। राजा साइकिल को देनी और क्या देनी? किधर देंगे चाचा? साइकिल को वोट देनी। साइकिल को वोट। हाँ पक्का। पर ये लोग लगातार संजीव बालियान का विरोध कर रहे हैं। हाँ हम भी उसी का कहते हैं। हाँ। क्या कारण रहा? क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? बस देनी नहीं कुछ कारण मान ले। हाँ। आगे नहीं पता भैया। भैया उसके क्षेत्र में जाकर काम देख, हाँ। रोड देख, हम्म, जितने भी मिलिट्री में भर्ती हो, एक कोड नंबर था गंजा। जाट बरादरी गंजा होगा, जो वोट मिल जाएगी नहीं, वोट नहीं मिलने की। तो प्रत्याशी नहीं सही है, अगर पार्टी किसी दूसरे को चुन ले तो क्या आप लोग वोट सही करेंगे? नहीं है। सरकार भी नहीं सही है। सही नहीं है, एक तरफा काम कर रही, जाट ही जाट दिख रहे सरकार ने, जातिवादता कर रही है। जातिवादता कर रही है सरकार, कर रही है। एक तरफ तो अखिलेश यादव के ऊपर परिवारवाद का जो है कि उनके ऊपर मुहर लग चुका है कि परिवारवाद करते हैं, दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आप लोग मुहर लगा रहे हैं। ये करती है बरादरी पक्ष कर रही है ये। ठाकुर तो लड़ा दिया इसने, ठाकुर को किसको वोट दिया है? बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल खत्म है। 400 पार। एक भी नहीं, 100 पार कर लियो, 150 ले लियो यूं। हाँ। कोई वोट नहीं देगा इसको। चलिए, फिलहाल अभी ये मुजफ्फरनगर है, यहाँ के तमाम जनता यानी बीजेपी के कोर वोटर हैं और लगातार बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो देखकर आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।